सवाल ये है कि सारे इंतजामात करने में तुम्हें कितना वक्त दरकार होगा गैमन? ओलिव हावर्ड ने पूछा। गैमन ने कहा, आपके लिए कागजात और पासपोर्ट वगैरह 24 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ज्यादा जल्दी हो तो। ओलिव हावर्ड ने उसकी बात काट दी। नहीं, काम हर लिहाज से मुकम्मल होना चाहिए। और शिगोराई के लिए फ्लाइट कब मिल सकेगी? गैमन बोला, आप उसकी भी फिक्र न करें। शिगोराई के लिए यहाँ से रोजाना एक फ्लाइट जाती है। मैं आपके लिए सीट का बंदोबस्त भी कर दूंगा। हावर्ड बोला, ठीक है, जिस कदर जल्द मुमकिन हो सारी तैयारियां कर डालो, लेकिन मेरी यहाँ आमद और रवानगी को हत्तुल इम्कान खुफिया रखने की कोशिश करूं, हत्ता कि जनरल बिल को भी पता न चलने पाए कि मैं वापस शिगोराई पहुंच रहा हूं। क्या समझे? गैमन सर हिलाकर बोला, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं जनाब। जिस पैमाने पर हमारे खिलाफ साजिश हुई है और जिस तरह से हमारा प्रोग्राम सबोताश किया गया है, उसके पेश नजर इंतहाई राजदारी बरतना अशद जरूरी हो गया है। आप मुझे एक बात और बता दीजिए, आपको काम की बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं? हावर्ड बोला, जल्दी तो बहुत है गैमन, लेकिन एहतियात भी तो जरूरी है। ये ना हो कि जल्दी के चक्कर में तुमसे कोई लफ्जिश हो जाए और उल्टा लेने के देने पड़ जाएं। गैमन बोला, ठीक है जनाब, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि आपको किसी भी मरहले पर जहमत न उठाना पड़े। ओलिव हावर्ड बोला, ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरे पीछे लगी हुई है और इस वक्त कर्नल वाहदत के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मेरी बू सूंघते फिर रहे होंगे। गैमन ने पूछा, कर्नल वाहदत कौन है जनाब? हावर्ड बोला, यहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक खतरनाक और ज़हीन अफसर जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। हर कीमत पर मुझे गिरफ्तार करना उसका मिशन है। अगर मेरे फरार का राज फाश हो गया होगा तो यकीनन उसने शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी करा दी होगी। गैमन बोला, वो कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, आपके लिए जो कागजात तैयार किए जाएंगे उनमें कोई सुकून तलाश नहीं कर सकेगा। मेरा मतलब है, अगर वो कागजात खास तौर पर उसके सामने पेश कर दिए जाएं, तब भी वो कुछ नहीं कर सकेगा। मुझे यकीन है कि आप पर कोई शक व शुबा नहीं किया जाएगा। हावर्ड बोला, मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं और मेरा असिस्टेंट गैर मामूली हालात में मुल्क से बाहर जाएंगे, बस ये बात जहन में रहे। गैमन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसने अपनी कुर्सी से खड़े होकर मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई जनाब। आप खुशकिस्मत हैं कि इतनी अजीम शख्सियत के साथ काम करने के मौके आपको नसीब हुए हैं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, क्या बताऊं मिस्टर गैमन के इनके साथ काम करके किस कदर लुत्फानंदोज होता हूँ। अभी कल रात की ही बात है। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। गैमन ने बेताबी से पूछा, कल रात को क्या हुआ जनाब? मैंने कहा, मिस्टर हावर्ड कार ड्राइव कर रहे थे और पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे थी। पुलिस कारें सायरन बजाती हुई सड़कों पर दंदनाती फिर रही थीं। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम पुलिस के घेरे से निकल सकेंगे। ओलिव हावर्ड ने मुस्तरिबाना अंदाज में कुर्सी पर पहलू बदला। गैमन बोला, मिस्टर हावर्ड बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं जनाब। मैंने कहा, अरे ऐसी वैसी सलाहियतें, काश तुम इन्हें अपनी आंखों से कार ड्राइव करते हुए देख सकते। इन्होंने पुलिस वालों की 4 कारें भी नाकारा कर दी। कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हुए, मगर वो हमारा बाल भी बीका न कर सके। दफतन इंटरकॉम का बजर बोला। गैमन ने इंटरकॉम को घूर कर देखा, यूं जैसे उससे कोई कसूर सरजद हो गया हो। फिर उसने बड़े चिल्लाए हुए अंदाज में इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। उसने गुस्सीले लहजे में कहा, मैंने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसी बात कही गई जिसे सुनकर उसकी पेशानी पर शिकने पड़ गईं। उसने रिसीवर में कहा, 1 मिनट ठहरो। फिर एक हाथ से कोई बटन दबाया और दोबारा रिसीवर में बोला, अब अपनी बात को दोहराओ। मुझे अफसोस है सर। इंटरकॉम से उभरने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। गैमन ने बटन दबाकर वो सिस्टम ऑन किया था जिससे इंटरकॉम पर होने वाली गुफ्तगू पूरे कमरे में सुनी जा सके। इससे यकीनन उसका मकसद यही था कि दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात ओलिव हावर्ड भी सुन सके। इंटरकॉम से उभरने वाली निस्वानी आवाज कह रही थी, आपने कहा था कि आपको डिस्टर्ब न किया जाए। मैंने कर्नल वाहदत से कहा था, लेकिन वो फौरी तौर पर आपसे मिलने के लिए मुसिर हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर पर किसी ने बम का धमाका कर दिया हो। कर्नल वाहदत यहाँ कैसे पहुंचा? मेरी नजरों के सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान घूमने लगा। कर्नल वाहदत बेशक बहुत ज़हीन था, लेकिन इस बार तो मैं बहुत मोहतात रहा था। ये बात नाकाबिल यकीन थी कि इस बार उसे हमारा कोई सुराग मिल गया होगा। मैं बुरी तरह चकरा कर रह गया। ओलिव हावर्ड का हाल तो बहुत बुरा था। मैं उसके जिस्म में लर्जिश साफ महसूस कर सकता था। गैमन ने दबंग आवाज में कहा, कौन कर्नल वाहदत? मैं किसी कर्नल वाहदत से वाकिफ नहीं। आवाज आई, उनका ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है जनाब, और उनका इसरार है कि वो इसी वक्त आपसे मिलें। गैमन ने मुस्तरिबाना लहजे में पूछा, तुमने उन्हें ये तो नहीं बताया कि इस वक्त मेरे पास 2 मुलाकाती मौजूद हैं? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैंने उन्हें बता दिया था जनाब कि आप एक अहम मीटिंग की तैयारी में मसरूफ हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये कौमी सलामती का मसला है। गैमन ने कहा, ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर उनसे मिलता हूँ। गैमन ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। ओलिव हावर्ड ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बेहद खतरनाक शख्सियत है। गैमन ने उलझे हुए अंदाज में कहा,
मेरी समझ में नहीं आता जनाब, कहीं आपका ताक़ुब तो नहीं किया गया? ऑलिव हावर्ड की बजाय मैंने जवाब दिया, हरगिज नहीं। ना तो हमारा ताक़ुब किया गया और ना ही किसी ऐसे शख्स ने हमें यहाँ आते हुए देखा जिस पर हुकूमत का एजेंट होने का शुबा किया जा सके। गैमन बुड़बड़ाया, तब तो ये बड़ी नामुमकिन बात है जनाब। हावर्ड बोला, सवाल ये है कि अब क्या होगा? हम तो यहाँ फंस कर रह गए हैं, उसकी नजरों में आए बगैर बाहर कैसे निकलेंगे? गैमन बोला, ये दुरुस्त है मिस्टर हावर्ड कि आप यहाँ से उसकी नजरों में आए बगैर बाहर नहीं निकल सकेंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप यहाँ फंस गए हैं। हावर्ड ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो गैमन? कर्नल वहादत ऐसे नहीं टलेगा। गैमन ने कहा, यहाँ एक खुफिया कमरा मौजूद है मिस्टर हावर्ड, और उठकर दीवार की अलमारी के पास पहुंच गया। उसने अलमारी का पट खोला, अंदर फाइलों का अंबार नजर आ रहा था। गैमन ने किसी मैकेनिज्म को हरकत दी तो अलमारी दरवाजे के पट की तरह खुल गई और दीवार में खला नजर आने लगा। गैमन ने कहा, ये देख रहे हैं जनाब, इस तरफ दूसरा कमरा है, आप इस कमरे में चले जाएं ताकि मैं कर्नल वहादत को बुला सकूं। ऑलिव हावर्ड के चेहरे पर बशाशत नजर आई। बोला, ओह, हम यहाँ महफूज रह सकेंगे? गैमन ने कहा, बिल्कुल जनाब, इस तरफ कर्नल वहादत का जहन जा ही नहीं सकेगा। मैं और ऑलिव हावर्ड उस खला से गुजर कर दूसरी जानिब वाले खुफिया कमरे में दाखिल हो गए। वो 10 बाय 10 का मुख्तसर सा कमरा था जिसमें न सिर्फ कालीन बिछा था बल्कि वो कमरा हल्के फुल्के फर्नीचर से भी आरास्ता था। कमरे में अगरचे कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन एयर कंडीशनड होने की वजह से घुटन का एहसास नहीं था। गैमन ने कहा, वहाँ दीवार पर कुछ बटन नस्ब हैं, दाएं हाथ से पहला बटन दबा दीजिए। गैमन ने कोई लीवर दबाया और कमरे का खला पुर हो गया। अलमारी अपनी जगह पर वापस आ गई थी और अब खुफिया कमरे में मैं और ऑलिव हावर्ड ही रह गए थे। मैंने सामने वाली दीवार की तरफ देखा, वहाँ लाइन से कुछ बटन नस्ब थे। उनके बटनों के ऊपर एक स्क्रीन थी जो दीवार में ही नस्ब थी। मैंने कहा, गैमन गालिबन ये चाहता है कि हम उसके और कर्नल वहादत के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से बाखबर रहें। ऑलिव हावर्ड ने चौंक कर पूछा, वो कैसे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है इस बटन को दबाने से स्क्रीन रोशन हो जाएगी और इस पर हमें गैमन का ऑफिस दिखाई देगा। ऑलिव हावर्ड ने कहा, मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। फिर आगे बढ़कर बटन दबा दिया, स्क्रीन रोशन हो गई और उस पर मेरे अंदाजे के मुताबिक गैमन का ऑफिस नजर आने लगा। उसकी मेज पर अब फाइलों का अंबार नजर आ रहा था। मेज पर मौजूद कॉफी की प्यालियां अब मेज पर से गायब हो चुकी थीं। गैमन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और मुलायमत से बोला, कर्नल वहादत को मेरे कमरे में भेज दीजिए। उसकी आवाज स्क्रीन के अकब में पोशीदा स्पीकर से उभरी। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, इस मुल्क में यहूदी लॉबी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है। ऑलिव हावर्ड ने चौंक कर कहा, तुमने वादा किया था कि ये राज राज ही रहेगा और तुम इस हवाले से हमारे खिलाफ कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, बेफिक्र रहो। ऑलिव हावर्ड ने अजीब से लहजे में पूछा, एक बात बताओ अली, तुम जोत्स्की की जबान खुलवाने में कामयाब हो गए थे ना? मैंने मासूमियत से पूछा, कौन जोत्स्की? बड़ा अजीब नाम है, मेरा ख्याल है इस नाम के आदमी से मैं जिंदगी में कभी नहीं मिला। ओह देखो, कर्नल वहादत। स्क्रीन पर गैमन के कमरे का दरवाजा खुलता नजर आया था जिससे कर्नल वहादत अंदर दाखिल हुआ। वो यूनिफॉर्म में था और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। गैमन उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसके इस्तकबाल के लिए उसकी तरफ बढ़ा। गैमन उससे मुसाफा करते हुए बोला, तशरीफ लाइए जनाब। कर्नल वहादत पलकें झपकाए बगैर गैमन को घूरे जा रहा था। मैंने महसूस किया कि गैमन इस तरह घूरे जाने पर कुछ मुस्तरिब सा हो गया। कर्नल वहादत ने चुपते हुए लहजे में पूछा, वो दोनों कहाँ हैं? उसके अल्फाज सुनकर मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। यकीनन कहीं कोई लग़ज़िश हो गई थी। उसका इस तरह यहाँ पहुंच जाना नाकाबिले फहम था। दफतन मेरे जहन में झमाका सा हुआ। इस बात का इम्कान था कि कर्नल वहादत ने जिन यहूदी एजेंटों को मेरी इत्तला पर गिरफ्तार किया था उनमें से किसी की जबान खुलवाने में कामयाब हो गया हो और उसी की निशानदही पर यहाँ तक पहुंचा हो। मेरा दिल डूबने लगा। अगर यही बात थी तो इसका मतलब था कि मैं खुद अपने लिए मुसीबत बन गया हूँ। बहरहाल अब कुछ नहीं हो सकता था। शायद ऑलिव हावर्ड के साथ मेरे अपने सितारे भी गर्दिश में आ गए थे, तभी तो मैं कर्नल वहादत से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। वो किसी इफरीत की मानिंद मेरी जान को आ गया था। मैं चाहता तो उससे और उसके आदमियों से लड़ भिड़ कर निकल सकता था, मगर मैं तसादुम से गुरेजा था, महज इसलिए कि वो सब अरब मुल्क से ताल्लुक रखते थे और मुसलमान थे। मेरे हाथों किसी दोस्त को नुकसान पहुंच जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी ये उसूल पसंदी मुझे अपने लिए बेहद महंगी पड़ रही थी। कर्नल वहादत मेरे लिए बलाए बेदरमा बन गया था। गैमन ने फौरन ही खुद को संभाल लिया। उसने बड़ी न्याजमंदी से कहा, आप तशरीफ तो रखिए जनाब। कर्नल वहादत आगे बढ़कर एक कुर्सी पर बैठ गया, मगर उसकी निगाह एक लम्हे के लिए भी गैमन के चेहरे से नहीं हटी। गैमन ने घंटी के बटन को उंगली से दबाते हुए कर्नल वहादत से पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे जनाब? कर्नल वहादत सर्द लहजे में बोला, मैं बहुत जल्दी में हूँ मिस्टर गैमन, और उसने हाथ उठाकर चपरासी को कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया
जो घंटी की आवाज पर कमरे में दाखिल हुआ था। कर्नल वहदत की निगाह बदस्तूर गैमन के चेहरे पर जमी थी। मैंने महसूस किया कि गैमन एक बार फिर नर्वस होने लगा है। कर्नल वहदत बड़े जारहाना मूड में नजर आ रहा था। चपरासी सवालिया नजरों से गैमन की तरफ देख रहा था। उसने चपरासी से कहा, ठीक है, तुम जाओ। फिर कर्नल वहदत से बोला, अगर आप मुझे शर्फ मेजबानी बख्श देते तो मुझे खुशी होती, ताहम फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कर्नल बोला, मैंने तुमसे पूछा था कि वो दोनों कहाँ हैं। गैमन बोला, वजाहत फरमाइए जनाब, आप किन दोनों की बात कर रहे हैं। कर्नल वहदत ने चुपते हुए लहजे में कहा, तुम खूब अच्छी तरह समझ रहे हो, मेरा इशारा किन दोनों की तरफ है। गैमन ने बेबसी से कहा, मैं भला कैसे समझ सकता हूँ सर, हमारी फर्म में तो बहुत से लोग काम करते हैं। कर्नल वहदत गुर्राया, तुम मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हो। गैमन ने कहा, ये आप क्या फरमा रहे हैं जनाब। उसके लहजे में हैरत थी। कर्नल बोला, तुम यहूदी हो और उन यहूदियों की पुश्तपनाही कर रहे हो जो हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे होश उड़ गए। यकीनन कर्नल वहदत ने किसी की जबान खुलवा ली थी और अब हमारी खैर नहीं थी। गैमन ने एहतजाज किया, मैं यहूदी जरूर हूँ जनाब, लेकिन यहूदी होना कोई जुर्म तो नहीं है। कर्नल बोला, ऐसे यहूदियों से तुम्हारे मरासिम सामने आए हैं जो इसराइल के एजेंट हैं। गैमन बोला, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता जनाब, लेकिन किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि वो किसका एजेंट है। कर्नल बोला, जैसे तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा हुआ। गैमन बोला, मैं एहतजाज करता हूँ जनाब, मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। कर्नल वहदत ने कहा, लेकिन हो तो यहूदी, और हर यहूदी खा किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो दरपर्दा इसराइल का वफादार होता है और उसी के मफादात के लिए काम करता है। गैमन बोला, मैं गुज़श्ता 10 साल से इसी मुल्क में, इसी शहर में, इसी फर्म के लिए खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं जनाब। कर्नल बोला, हाँ, बज़ाहिर तो तुम्हारे हाथ साफ हैं, लेकिन तुम्हारी असलियत मुझ पर खुल चुकी है। दरपर्दा तुम इसराइल नवाज यहूदियों की मदद कर रहे हो। गैमन बोला, बेइज्जती की भी हद होती है जनाब, मैंने कभी इस मुल्क के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया और आज मुझे इसका ये सिला मिल रहा है। कर्नल बोला, मुमकिन है तुम खुद इन सरगर्मियों में मुलव्विस न रहे हो, लेकिन तुम ऐसे लोगों के हाथ जरूर मजबूत करते रहे हो जो हमारे मुल्क के खिलाफ काम करते रहे हैं। गैमन बोला, जो कुछ आप कह रहे हैं आपके पास उसका कोई सबूत है। कर्नल वहदत ने कहा, वही दोनों जिन्होंने तुमसे राब्ता कायम किया है। गैमन बोला, आपने पहले भी 2 अफराद का तस्करा किया था, जब तक आप उनके बारे में तफसीलात नहीं बताएंगे मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। कर्नल वहदत ने गैमन की आंखों में देखते हुए कहा, उनमें से एक का नाम ऑलिव हावर्ड है। गैमन ने जहन पर जोर डालने की अदाकारी करते हुए कहा, इस नाम के किसी आदमी से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। कर्नल बोला, अच्छी तरह सोच लो मिस्टर गैमन, बाद में कहीं तुम्हें अपना बयान तब्दील न करना पड़ जाए। गैमन बोला, देखिए, मुमकिन है इस नाम के किसी आदमी से कभी मुलाकात हुई हो, लेकिन इस वक्त कतई याद नहीं आ रहा। कर्नल वहदत बोला, यानी ऑलिव हावर्ड नामी शख्स ने कुछ देर कबल तुमसे मुलाकात नहीं की। गैमन बोला, आज दरअसल एक अहम मीटिंग के सिलसिले में मैं बहुत मसरूफ था, इसलिए मैंने मना कर दिया था कि किसी मुलाकाती को मेरे पास न भेजा जाए। कर्नल वहदत बोला, क्या यह मुमकिन नहीं कि वो दोनों इस फर्म में किसी और से मिलने आए हों। गैमन ने कहा, मैं अभी मालूम किए लेता हूँ, आप मुझे उनके हुलिये बताइए। जवाब में कर्नल वहदत ने मेरे और ऑलिव हावर्ड के हुलिये बड़ी तफसील के साथ गैमन के गोश गुजार कर दिए। गैमन ने इंटरकॉम पर इस्तकबालिया पर बैठी हुई लड़की को हमारे हुलिये इतनी ही तफसील से बताए जितनी तफसील से कर्नल वहदत ने बयान किए थे। वो बोला, आज सुबह से इस हुलिये के अफराद हमारी फर्म में किसी से मिलने तो नहीं आए। गैमन खामोश होकर दूसरी तरफ से कही जाने वाली बात सुनता रहा। उसके बाद बोला, देखो, अगर इस हुलिये के अफराद नजर आए तो फौरन मुझे मुत्तला करना, उसने कहा और इंटरकॉम बंद कर दिया। फिर कर्नल वहदत से कहा, मुझे अफसोस है जनाब, हमारी फर्म में इस हुलिये के लोग नहीं आए, लेकिन जनाब आपको ये गलत फहमी कैसे हो गई। कर्नल वहदत गुर्राया, गलत फहमी? उन्हें इस इमारत में दाखिल होते देखा गया है। गैमन बोला, इमारत तो बहुत बड़ी है जनाब, मुमकिन है वो किसी और फ्लोर पर गए हों। कर्नल बोला, मुमकिन तो बहुत कुछ है मिस्टर गैमन, लेकिन बदकिस्मती से इस इमारत में कोई और यहूदी फर्म नहीं है। गैमन खिसियाए हुए अंदाज में बोला, वाकई ये मेरी बदकिस्मती है जनाब कि मैं यहूदी हूँ। कर्नल बोला, तुम्हारी बदकिस्मती ये नहीं है कि तुम यहूदी हो, बल्कि तुम्हारे करतूत तुम्हारी बदनसीबी का आगाज करने वाले हैं। गैमन ने गुस्सीले लहजे में कहा, मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ जनाब, और मैं मुसलसल इल्जाम तराशियां बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब बगैर सबूत के मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कर्नल वहदत के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट नजर आई। वो बोला, मुझे एहसास है मिस्टर गैमन कि तुम एक गैर मुल्की हो, इसलिए मैं तुम पर कच्चा हाथ नहीं डालना चाहता। काश तुम यहाँ के बाशिंदे होते। गैमन बोला, मैं गैर मुल्की जरूर हूँ कर्नल, मगर मैं जिस मुल्क में रहता हूँ उससे नमक हरामी नहीं करता। कर्नल वहदत ने कुर्सी से खड़े होते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर गैमन, मैं जा रहा हूँ,
लेकिन वो दोनों बच नहीं सकेंगे। वो इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकेंगे। गैमन बोला, अगर कोई हर्ज ना हो तो आप मुझे उन दोनों के बारे में बता दें। क्या वो बहुत बड़े मुजरिम हैं? कर्नल वहादत ने खुश्क लहजे में कहा, हर्ज तो कोई नहीं है मिस्टर गैमन, मगर मैं इसे गैर जरूरी समझता हूँ। कर्नल वहादत पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने गैमन के ऑफिस से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। गैमन भी कुर्सी से खड़ा हो गया था और उसे बाहर जाते देख रहा था। दरवाजा खोलकर कर्नल वहादत दफतन गैमन की तरफ पलटा। वो काटदार लहजे में बोला, तुम जैसे लोगों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। तुम्हें मेज अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए थी। मेज की सतह पर प्यालियों के निशानात साफ नजर आ रहे हैं। गैमन की निगाह बेइख्तियार मेज की तरफ झुक गई, लेकिन कर्नल वहादत उसे देखने के लिए रुका नहीं था। वो गैमन पर अपने जुमले का रद्द अमल देखे बगैर चला गया था। उसके बाहर निकलते ही गैमन कुर्सी पर ढेर हो गया। वो जेब से रुमाल निकालकर अपने चेहरे से पसीना खुश कर रहा था। मैं और ओलिव हावर्ड सन्नाटे के आलम में बैठे हुए थे। कर्नल वहादत के गैमन के कमरे से बाहर निकलते ही मैं दीवार की तरफ झपटा और मैंने दूसरा बटन दबा दिया। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। स्क्रीन पर मंजर तब्दील हो गया था और अब गैमन के कमरे से बाहर इस्तकबालिया तक का मंजर नजर आ रहा था। कर्नल वहादत तेज कदमों से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था। इस्तकबालिया काउंटर के सामने पहुंचकर वो रुक गया। काउंटर पर बैठी हुई लड़की ने कर्नल वहादत को रुकते देखकर अपने होंठों पर मुस्कुराहट सजा ली। लड़की ने कहा, मुझे यकीन है सर, मिस्टर गैमन से आपकी मुलाकात खुशगवार रही होगी। कर्नल बोला, कभी किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम कितनी खूबसूरत हो? यूं मालूम होता था जैसे उसने लड़की की बात सुनी ही ना हो। लड़की शर्मा कर बोली, बताया है जनाब। उसने शायद कर्नल वहादत के लहजे पर तवज्जो नहीं दी थी। बोली, सब लोग यही कहते हैं कि मैं बहुत हसीन हूँ। कर्नल वहादत ने अपना ऊपरी होंठ दांतों में दबा लिया। लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया होगा कि हुस्न कितनी नापायदार शय है। महज चंद लम्हों के अंदर तुम्हारा पुरकशिश चेहरा इतना बिगड़ सकता है कि लोग इसे देखकर खौफ खाने लगे। लड़की का मुंह हैरत की ज्यादती से खुल गया। शायद उसे वाकई कभी किसी ने ये नहीं बताया था। वो हैरत से मुंह खोले बैरूनी दरवाजे को तक रही थी, जिससे गुजर कर कर्नल वहादत बाहर जा चुका था। वो चंद लम्हे सकते किसी आलम में बैठी रही, फिर चौंक कर इंटरकॉम की तरफ मुतवज्जो हो गई। मैंने आगे बढ़कर बटन ऑफ किया और स्क्रीन तारीख हो गई। मैंने कहा, देखा ओलिव हावर्ड? वो यहाँ भी पहुंच गया। हावर्ड बोला, अब ये बिल्डिंग हमारे लिए चूहेदान बनकर रह जाएगी। मैंने कहा, अब ऐसा भी नहीं है ओलिव हावर्ड, कागजात तैयार होने तक हम यहाँ महफूज रहेंगे। हावर्ड बोला, हमें उसके बाद तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। कैसे निकलेंगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कर्नल वहादत सिर्फ बिल्डिंग की निगरानी करा रहा है और वो बहुत सख्त होगी। हावर्ड बोला, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, पता नहीं हमें कब तक यहाँ बंद रहना पड़ेगा। मैंने कहा, अक्ल के नाखून लो ओलिव हावर्ड, इस बिल्डिंग में दिन भर में हजारों अफराद आते जाते होंगे। कर्नल वहादत के आदमी किस किस को चेक करेंगे? हावर्ड बोला, वो बहुत चालाक है अली, मुझे यकीन है कि उसने इस हुलिये में भी हमारी तस्वीरें जरूर खींच ली होंगी। मैंने पूछा, इससे उसे क्या फायदा होगा? हावर्ड बोला, निगरानी करने वालों के पास हम दोनों की तस्वीरें मौजूद होंगी, उन्हें किसी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हमें देखते ही पहचान लेंगे। मैंने कहा, अगर उसके पास हमारी तस्वीरें होती तो वो गैमन को हुलिये बताने की बजाय हमारी तस्वीरें दिखाता। हावर्ड बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मालूम होता है इस बार उसे हमारी तस्वीरें खींचने का मौका नहीं मिल सका, या फिर उसने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की। मैंने कहा, मेरा ख्याल इसके बरक्स है, उसने यकीनन हमारी तस्वीरें खींची होंगी। हावर्ड बोला, तो फिर वो अहमक हुआ, तस्वीरों के जरिए वो बआसानी हमारे बारे में तफ्तीश कर सकता था। मैंने कहा, दरअसल किसी बिना पर उसे यकीन है कि हम यहीं आए हैं, इसीलिए उसने गैमन को तस्वीरें दिखाने से गुरेज किया होगा, ताकि हमें इस गलत फहमी में रख सके कि उसके पास हमारी तस्वीरें नहीं हैं। हावर्ड बोला, ओह, इस तरफ तो मेरा जहन गया ही नहीं। हाँ, ये इम्कान है। दफतन खुफिया दरवाजा खुला और गैमन अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। बोला, आपने सब कुछ देखा और सुना होगा जनाब। ओलिव हावर्ड ने बावक्कार लहजे में कहा, हाँ, तुम बेफिक्र रहो, उसके पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है, अगर होता तो तुम्हें हरगिज न छोड़ता। गैमन बोला, लेकिन जनाब वो यहाँ पहुंचा कैसे? मुमकिन है आपका ताकुब किया गया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।